सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, कोई एफआईआर नहीं है इस मामले में, सिंपल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है, तो इतना बवाल क्यों? कार्यकर्ता बेकाबू हुए जा रहे हैं। बड़ी ख्याति प्राप्त एंकर हैं आप, हमें बताइए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप तो तभी लगता है जब 1 रुपए का कहीं पैसा इधर से उधर हुआ हो। अगर कहीं इस पूरे केस में 1 रुपया भी इधर से उधर हुआ हो, एक चवन्नी भी किसी ने ली हो, तो आप बताइए। कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपए नेशनल हेराल्ड के कर्मचारियों को बेच कर देने के लिए, तनख्वाहें देने के लिए लोन दिया है, और उसमें एक ऐसी कंपनी को लोन दिया है जिस कंपनी का शेयर होल्डर एक 4 आने नहीं निकाल सकता। तो उसके बाद अगर ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत, बदले की भावना के तहत लोगों को बदनाम करने के लिए, विपक्ष को बदनाम करने के लिए अगर ये साजिश होगी, तो इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। एक बात। दूसरी बात मैं आपसे बताऊं, यहां अगर भाजपा का कोई प्रवक्ता हो तो एक बार पूछ लीजिए ना उनसे। अभी कल गोटाबाया राजपक्षे जो वहां का राष्ट्रपति का भाई है और वित्त मंत्री भी था, उन्होंने साफ साफ कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने अडानी को 500 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट देने के लिए हमें मजबूर किया। उस पर कोई बात नहीं, उस पर कोई ईडी नहीं, उस पर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट नहीं। सारे एक्ट सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए, सारे एक्ट सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी अपनी असफलताओं को छुपा ले, सारे एक्ट इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो कमजोर शासन है, कायर शासन है, निकम्मा शासन है, इस निकम्मे शासन की असफलताएं, कुनीतियां और बेरोजगारी जो सुरेंद्र जी, आपने सड़क की तस्वीरें देखी हैं क्या? आप तो खैर अपने घर पे बैठे होंगे, सड़क की तस्वीरें देखी? सिक्योरिटी से कार्यकर्ता गुथ रहे हैं, ये क्या मतलब है? आपने कहा कि एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, तो फिर ये बवाल, ये हंगामा क्यों? सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, ये भी आरोप लग रहा है कि एक सिंपल सी पूछताछ का पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं आप। कहते हैं ना कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएं। ये हम लोगों का आजादी के समय का भी गाना था विपनेश। मैं आपको बताऊं, जो आप अभी कह रही थी ना कि साधारण सी पूछताछ में ही एनसीबी ने, अभी किशोर भाई बैठे हुए हैं यहां पर, एक एनसीबी ने आर्यन खान सहित पूरे बॉलीवुड को, शाहरुख खान के लड़के सहित पूरे बॉलीवुड को नशेड़ी बना दिया था। और आज की डेट में उसी एनसीबी को कैसी पटकनी मिली है आपके सामने है। आर्यन खान भी पूरी तरीके से निर्दोष साबित हुआ है, लेकिन वो उसके जो 24 दिन जेल में थे, उनको कौन वापस करेगा? उस बच्चे को अगर वो कहीं करम उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती जेल में, तो क्या कौन वापस करेगा? जिस तरीके से पुलिस संस्थाओं का, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इसके ये आज से हो रहा है। जब आपको याद होगा सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, हालांकि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब आपकी सरकार थी तो कोर्ट ने क्या कहा था सीबीआई को? तोता। आप ही सरकार थी, याद है ना आपको? रुकिएगा, किशोर तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी किशोर तिवारी जी, आपका स्टैंड क्या है? ये सच में बहुत दुख की बात है कि जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं उन पर सवाल उठ रहे हैं। किशोर तिवारी जी, महाराष्ट्र के अंदर राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार जिताने के लिए ईडी का वापर किया गया। और कैसी, देखिए सुरेंद्र राजपूत, कैसी परिस्थिति आ गई कि आप चुनाव तो जेल से लड़ सकते लेकिन वोट नहीं दे सकते। मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा तजुर्बा 2.5 साल का ऐसा है कि ईडी छोटी छोटी बीजेपी कार्यकर्ताओं के इस पर सम्मन दे देती है, फिर अरेस्ट कर लेती है। अभी हमारे पास तो इतना प्रताड़ित किया जा रहा है ईडी के वजह से, एनसीपी के वजह से, सीबीआई के तरफ से, एनआईए के तरफ से। तो हम पहले नहीं बोलते थे, इनके साथ थे तो, लेकिन ये पिछले 2.5 साल में हमने देखा कि ये ईडी का अलग ही स्वरूप है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों का तो हनन हो रहा है, लेकिन सरकारें गिराने और चुनाव में मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए भी ये यूज होने लगा। ये नया ही आविष्कार है। नहीं किशोर तिवारी जी, के हर मामले के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा देना, क्या ये सही है? कुछ भी हलचल होती है आप बिना सोचे समझे उंगली उठा देते हैं। अरे स्वतंत्र संस्थाएं, इनका भी तो कुछ अपना काम होता है। आपको हंसी नहीं आ रही विपनेश जी कहते हुए? सुरेंद्र राजपूत, मैं एक बात बता देता हूं। हमारे यहाँ बीजेपी का एक नेता कहता है कि इसके यहाँ रेड पड़ेगी, उसके यहाँ दूसरे दिन रेड पड़ती है। अगर उन्होंने लिस्ट बनाई, ये लोग जेल जाएंगे, बारी बारी से वही लोग जेल जा रहे हैं। और दूसरी बार वो भी ये कहते हैं कि इस नेता ने अपने जेल जाने के लिए बैग पैक कर लेना चाहिए।
देखिए ऐसी परिस्थिति कभी नहीं थी। मैं अभी बता रहा हूं कि मैं 77 में जब जनता दल की सरकार आई थी तब यही चित्र आया था कि इंदिरा जी को उन्होंने जेल डालो करके चरण सिंह ने बड़ा वो किया और इंदिरा जी को डिटेन किया गया और कांग्रेस का पूरे देश में आ गई कांग्रेस। अभी ऐसा ही हो रहा है। ये आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। शायद ये कांग्रेस का पुनर्जीवन मोदी जी कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि 23-24 में विपक्ष मुक्त भारत हो जाए, कहीं पे ये भाजपा मुक्त भारत तो नहीं कर लेंगे, ये मुझे लगता है। संवैधानिक संस्थाओं का अस्तित्व जिंदा रखना चाहिए विपनेश, लेकिन ठीक है, आप सही बात कह रहे हैं, ये आप सही बात कह रहे हैं। एक अपडेट के लिए मुझे संजीव त्रिवेदी का रुख करना पड़ेगा, फिर तीसरे मेहमान का मैं रुख करूंगी। संजीव, आपके पास कोई अपडेट है क्या? अपडेट तो आप जानती हैं, अब तो पूछताछ जारी है, तो कोई भी जानकारी तभी उपलब्ध हो पाएगी जब राहुल गांधी बाहर आएंगे। लेकिन बाहर का नज़ारा है, अपडेट की छोड़िए, यहाँ नज़ारा जो है वो आपको बहुत दिलचस्प दिखाई पड़ेगा। एक एक करके नेताओं को किस तरह से खींच करके ले जाते हुए और बाहर ले जा करके बस में बिठाते हुए और बस को फिर यहाँ से फिर थाने ले जाते हुए। ये तस्वीर देखिए, एक सामने ऊपर कांग्रेसी बैठा हुआ और वो कांग्रेसी चिल्ला। संजीव, को नेटवर्क इशू है, हम सुन भी नहीं पा रहे हैं और तस्वीरें भी नहीं देख पा रहे हैं। मैं कक्कड़ जी का रुख कर लेती हूँ। मैं पहले तो ये जानना चाह रही हूँ, आपका नाम प्रियंका है या नेहा है? माफ कीजिएगा, क्योंकि पहले मैंने प्रियंका कह के आपको संबोधित किया था और हमारी पीसीआर की टीम ने आपको नेहा कक्कड़ चलाया हुआ है। आप अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दीजिए एक बार फिर से। आपकी आवाज थोड़ी बीच में बिल्कुल टूट गई थी। प्रियंका जी। जी चलिए, आपका नाम प्रियंका कक्कड़ है, तो मैं अपनी पीसीआर टीम से कहूंगी उनका नाम करेक्ट कर दें। जी, थैंक यू। प्रियंका जी, मेरा सवाल ये कि आप तो इस मामले में ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, राइट? नहीं, देखिए आप कांग्रेस का दोहरा मापदंड देखिए। जब सत्येंद्र जैन जी पर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, जो एक केस क्लोज हो चुका है 2000, अभी अप्रैल में क्लोजिंग रिपोर्ट भी डली और उसके बाद अभी तक ईडी ने कोई कंप्लेंट भी नहीं डाल पाया अभी तक सत्येंद्र जैन जी के अगेंस्ट, तो भी वहां ये फेयर इन्वेस्टिगेशन बता रहे हैं। और आज एक नेता के लिए, अपने नेता के लिए अगर ये सड़कों पे उतर आए, उसको ये सत्याग्रह कह रहे हैं। इनको सत्याग्रह का मतलब। एक मिनट रुकिएगा प्रियंका जी। रमन, अशोक गहलोत कुछ कह रहे हैं। हम अपने दफ्तर में गए, पार्टी के दफ्तर में, उस बात की गिरफ्तारी कैसे दें? मतलब आप लोग चाहते थे कि राहुल गांधी के पास जाने दिया जाए? हम मार्च करके उसके दफ्तर तक जाना चाहते थे, इस शांतिपूर्ण मार्च, और सारे संवैधानिक आदमी। क्या लगता है आपको कि ये गिरफ्तारी क्यों? अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, इसलिए स्थिति बनी हुई है। देखिए कि अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री और 5 सांसदों की गिरफ्तारी हो रही है। ये लोग जाना चाहते थे राहुल गांधी के पास, ईडी के दफ्तर जाना चाहते थे, लेकिन इन्हें नहीं जाने दिया गया और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और अब ये पता नहीं चल पा रहा है कि कितनी देर के बाद इनको दिल्ली पुलिस से छुट्टी मिलेगी, क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की गिरफ्तारी हो चुकी है और रमन कुमार नजर बनाए हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना पड़ रहा है, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।